क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 रैशनल नंबर वर्कशीट 5 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। मार्क द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को मार्क करना है, दिखाना है। तो पहला रैशनल नंबर है 4/5, दूसरा है -8/3 और तीसरा है 5/2 और फोर्थ है -7/3। हमने इन रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर दिखाना है, मार्क करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके एक स्केल ले आओ और एक पेंसिल ले आओ और मेरे साथ साथ बनाना नंबर लाइन के, तब ताकि आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। ये क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये नंबर लाइन वाले। सबसे पहले देखो, इसको देखो पहले, ये क्या है 4/5। 4/5 है ये। हमने देखा जो इसका न्यूमरेटर है यानी कि जो ऊपर वाला है वो 4 है और नीचे वाला क्या है 5 है। क्या पता लगा हमें इससे कि जो नीचे वाला वो बड़ा है और ऊपर वाला क्या है छोटा है। एक तो होगा ये केस कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा और न्यूमरेटर होगा जो वो छोटा होगा। दूसरा केस, नेगेटिव को छोड़ देना है, नेगेटिव को छोड़ देना है। ठीक है, इस ये तो पॉजिटिव है, इस नेगेटिव को छोड़ देना है। अब इसको अगर देखें हम 8/3, ये देखें तो ऊपर वाला बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। दूसरा केस ये हो गया। इसमें भी बड़ा है ऊपर वाला और नीचे वाला छोटा है। इसमें भी 7 बड़ा है और 3 छोटा है। तो दो टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को देखना है। अगर डिनोमिनेटर को देख लो बेशक आप, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है किसी रैशनल नंबर का, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसकी वैल्यू, ध्यान से सुनना, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। वो रैशनल नंबर कहाँ पे होगा, हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। और अगर जो डिनोमिनेटर छोटा है तो फिर वो 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, 1 से बड़ा हो सकता है, 2 से बड़ा हो सकता है, 3 से बड़ा हो सकता है। यानी कि वो 0 और 1 के बीच में नहीं है, 1 से तो बड़ा ही होगा। तो दो टाइप आपने नोट कर ली। अब देखो कैसे बनाना है। तो पहला लेते हैं हम 4/5। 4/5 हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। अब डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, डिनोमिनेटर में 5 है और ऊपर वाला छोटा है इससे, तो ये जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में कहीं होगा। अब ये इसको देखो, डिनोमिनेटर 5 है तो हम हर एक यूनिट को किस में चेंज कर लेंगे भाई, उसको हर एक यूनिट को 5 पार्ट्स में बांट लेंगे। देखो कैसे करना है, अब ध्यान से देखना ज़रा। ठीक है, सबसे पहले आप स्केल के साथ एक लाइन खींच लो ऐसे। ठीक है, स्केल के साथ हमने एक लाइन खींच लेनी है, तो लाइन खींच ली हमने। ठीक है, उसके बाद क्या करो आप, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वो ले लो, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो। ऐसे पॉइंट लगा लो आप। मैंने 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऐसे लगा लिया। ठीक है, जितनी मर्जी आप ले सकते हैं। अब क्या है भाई, अब हमने देखना है भाई, जीरो लेना है। अब ये क्या है 4/5 है। ठीक है, 4/5 है और 4/5 क्या है पॉजिटिव है, यानी कि ये जीरो के किस तरफ होगा, ये जीरो के, चलो मैं पहले जीरो ही ले लेता हूँ। ये मैंने ले ली यहाँ पे जीरो, कहीं पे भी जीरो ले सकते हैं, चाहे यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ पे ले लो, मर्जी आपकी। ये ले ली मैंने जीरो। अब क्या करेंगे कि हम जो 4/5 को देखेंगे, 4/5 पॉजिटिव है, इसलिए ये जीरो के इस तरफ होगा, यानी कि किस तरफ, राइट की तरफ होगा, जीरो के राइट की तरफ। अगर -4/5 होता तो जीरो के लेफ्ट की तरफ होता हो। ठीक है, ये बात हमें पता लग गई। अब इस डिनोमिनेटर को देखो, ये क्या है 5। अब हमने एक यूनिट को 5 पार्ट्स में बांट लेना है, जितने डिनोमिनेटर उतने पार्ट में बांट लेना है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, जीरो से लेके यहाँ तक क्या है 1 है, इसको हमने 1 मान लिया। और 1 को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारा रैशनल नंबर 0 और 1 के बीच में ही कहीं होगा। ऐसे ही इधर लेंगे हम, 1 को हमने कितने पार्ट में डिवाइड करना, 5 पार्ट में। जीरो से काउंट करो, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा -1, क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो हमने इसको देखते हुए एक यूनिट को, यहाँ से लेके यहाँ तक एक यूनिट है
और हमने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हमने क्या देखना है, 4/5। 4/5 देखना है कहाँ होगा। 4/5 0 और 1 के बीच में कहीं होगा। तो 4/5 का मतलब है 4 पार्ट। कितने में से, 5 में से 4 पार्ट, 5 में से 4 पार्ट। यानी कि ये सारे कितने पार्ट हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 पार्ट है। तो हम 4 तक गिनेंगे, 0 से 1 2 3 4। तो ये जो हमारा पॉइंट आएगा, ये ही क्या है, हमारा 4/5 है। तो समझ में आ गया होगा आपको। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, उसमें देखा हमने डिनोमिनेटर तो छोटा है और नोमिनेटर बड़ा है। तो इसको कैसे करेंगे, पहला स्टेप क्या है, इसको डिवाइड कर देंगे। 8 को 3 से डिवाइड कर दो। 3 2 जा 6, कितना बचा, रिमाइंडर 2। तो हम माइनस ऐसे कर लो, चलो 8/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/2/3। 2/2/3 इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लिया, 2/2/3। ठीक है, तो क्योंकि ये माइनस था इसलिए यहाँ पे आप माइनस लगा दो। माइनस 2/2/3 यानी कि 2 तो पूरा और 2/3 उसके आगे हमने बनाना है। यानी कि सबसे पहले तो देखो ये माइनस है, यानी कि ये ज़ीरो के किस साइड होगा, लेफ्ट तरफ होगा। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, 2 तक तो हम जाएंगे पूरा, और फिर उसके बाद क्या है, 2/3 भी है। यानी कि 2/2/3 किस किस के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में ही कहीं होगा ये। ठीक है, -2 और -3 के बीच में ही कहीं होगा, -2/2/3। अब देखो क्या करेंगे, अब बनाना कैसे है देख लो। हमने करना है भाई -2/2/3 बनाना है। ठीक है, ये किसके इक्वल था, -8/3 के इक्वल था। ये हमने बनाना है। देखो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले वही स्टेप है, क्या करेंगे हम, स्केल के साथ एक नंबर लाइन ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर का ले लेंगे डिस्टेंस। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का ले लिया हमने डिस्टेंस। ठीक है, ये आपकी मर्जी है वैसे, चाहे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो। हमने तो बस इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि 1 सेंटीमीटर ठीक है, पेज पे आ जाता है आसानी से, इसलिए 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अब अगला स्टेप क्या है, हमने क्या करना है, ज़ीरो लेनी है कहीं। ठीक है, क्या लेनी है, ज़ीरो। इस नंबर लाइन पे ज़ीरो लेनी है। हमने देखा कि भाई नेगेटिव है ये तो, ठीक है, तो इस तरफ ले लो जीरो, ताकि इस तरफ हमारा बन जाए। जीरो के किस तरफ बनेगा, जीरो के बनेगा लेफ़्ट की तरफ। तो अगर मान लो मैं इसको लेता हूँ ज़ीरो, मान लो मैंने इसको ले लिया, चलो इसको ले लेते हैं, मैंने ले लिया इसको ज़ीरो। ठीक है, अब आगे क्या है, हमने देखा ये डिनोमिनेटर देखा, 2 - 2/2/3, 3 है ना, तो हर एक यूनिट को हम 3 3 पार्ट में बांट देंगे। हर एक यूनिट को हम 3 3 पार्ट में बांट देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 ये आ गया 1, फिर 1 2 3 ये आ गया 2। ठीक है, ऐसे ही, क्योंकि हमने इससे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि नेगेटिव है, इसलिए इधर बनेगा, इसलिए इधर ही हम ज़्यादा लेंगे। ठीक है, अब क्या भाई, 1 2 3 ये आ गया 1, फिर 1 2 3 ये आ गया 2। ठीक है, और फिर आ गया 1 2 3 ये आ गया 3। ठीक है, यानी कि ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है। ठीक है ना, ज़ीरो के राइट की तरफ पॉजिटिव होते हैं आपको पता है, और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव होते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव था इसलिए हमने इसको आगे तक लिया। ठीक है, और ये क्या कहाँ होगा, ये 2 बाय, ये किसके बीच में होगा, -2/2/3 किस किस के बीच में होगा, -2 और -3 के बीच में ही कहीं ये होगा, 1 2 3। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही कहीं ये होगा। अब देखो कैसे करना है इसको। अब 2 तो हमने -2 तक तो पूरा ही जाना है, -2 तक तो हम पूरा ही चले गए। ठीक है, ये -2 तक पहुंच गए। उसके आगे क्या है, 2/3 है। ठीक है, क्योंकि हमने तभी 3 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। 2/3 का मतलब है 3 में से 2 पार्ट। ठीक है, तो 1 2 3 ये 3 पार्ट है, 3 में से 2 पार्ट 1 और 2, यानी कि ये वाला। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, 2/3, और -2 तो यहाँ तक हो ही गया था,
तो यही पॉइंट हमारा क्या होगा, -2 होल 2/3 होगा, यानी कि क्या होगा ये -8/3। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे, जिसको नहीं आया अच्छे से समझ और अच्छे से समझ उसको आ जाएगा। अब इसका सेकंड का थर्ड पार्ट देखो, हमने क्या बनाना है भाई, 5/2 बनाना है रैशनल नंबर। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। अब 5/2 है, हमने देखा डिनोमिनेटर तो छोटा है, तो इसको कर दो सबसे पहले डिवाइड। अगर डिनोमिनेटर छोटा हो तो डिवाइड कर दो, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, हमारे पास बचा रिमाइंडर 1। तो 5/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 होल 1/2, 2 होल 1/2। तो 5/2 को लिख लिया हमने 2 होल 1/2, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है और 2 से तो ज़्यादा है, क्योंकि 2 होल 1/2 है, ये फालतू आ रहा है 2 से थोड़ा। ठीक है, यानी कि 2 और 3 के बीच में होगा। ये कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच में। और हर एक, अब देखो हम डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर क्या था 2, हर एक यूनिट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। हर एक यूनिट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर, डिनोमिनेटर को देखना है और हर एक यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, वही स्केल के साथ आप क्या करो, स्केल के साथ एक नंबर लाइन ऐसे खींच लो और 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, आप डिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आप ले सकते हैं। तो हमने नंबर लाइन ले ली और 1 सेंटीमीटर का ले लिया डिस्टेंस। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ले लिया 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, हमने देखा डिनोमिनेटर को 2, हर एक यूनिट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले लो 0, 0 ले ली हमने, तो हर एक यूनिट को अब 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 1 2, 2 पार्ट हैं तो इसको ले लेंगे 1, फिर आगे 1 2, इसको ले लेंगे 2, फिर 1 2, इसको ले लेंगे हम 3, ऐसे आगे चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इधर से 0 के जब लेफ्ट में चलेंगे, 1 2, यानी कि ये -1 है, 1 2, ये -2 है, 1 2, ये -3 है। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया। हमने डिनोमिनेटर को देखा 2 था, तो हर एक यूनिट को 2 पार्ट में। अगर डिनोमिनेटर 3 होता तो हर एक यूनिट को 3 पार्ट में। अगर 4 होता तो हर एक यूनिट को 4 पार्ट में। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। हमने करना है 2 होल 1/2, तो 2 तो पूरा यहाँ तक हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव है, 2 होल 1/2 है, यानी कि ये 5/2 है। ठीक है, तो 2 तो यहाँ 0 से लेके यहाँ तक क्या हो गया, पूरा 2 तो हो गया। अब इसके आगे चलना है कितना, 1/2, 1/2, 1/2 का मतलब है 2 पार्ट में से 1 पार्ट, 2 पार्ट में से 1 पार्ट। ये 2 पार्ट हैं, 2 और ये और ये 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट में से 1 पार्ट चलेंगे सिर्फ हम, ये 1 पार्ट यहाँ तक चले हम, तो यही होगा हमारा 5/2, या फिर ऐसे कह सकते हैं 2 होल 1/2। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ऐसा ही है। अब क्या है इसमें, -7/3 है, यानी कि ये 0 के किस साइड बनेगा, ये 0 के बनेगा हमारा लेफ़्ट साइड में बनेगा। तो हमने देखा डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए हम क्या करेंगे, 7 को 3 से कर देंगे डिवाइड, 3 2 जा 6, बचा 1। तो कैसे लिख देंगे इसको हम, -7/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, -7/3 को 2 होल 1/3, माइनस का 2 होल 1/3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 2 होल 1/3। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है इसलिए 0 के ये बनेगा लेफ़्ट में। और ये हमने देखा डिनोमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर 3 है, हर एक यूनिट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो पहले -2 तक लेके फिर आगे हम चलेंगे। देखो कैसे करना है, सबसे पहले वही है, स्केल के साथ आप क्या ले लो, एक लाइन खींचो और 1 सेंटीमीटर का ले लो डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसे हमने ले लिया। ठीक है, अब आप अपनी मर्जी से 0 कहीं पे ले लेंगे, जैसे मैंने ले ली 0, क्योंकि इस तरफ को बनेगा इसलिए 0 थोड़ी सी इधर ले लो ताकि ये इधर को स्पेस ज़्यादा बचे हमारा। ठीक है, मैंने ले ली सबसे पहले 0। अब क्या करना है, हर एक यूनिट को इस तरफ बनेगा ना हमारा, चलो पहले पॉजिटिव बना लेते हैं, इस तरफ बनेगा, इस तरफ और इस तरफ हमने क्या करना है,
हमने डिनोमिनेटर देखा 3 है, डिनोमिनेटर देखा कितना हमने, डिनोमिनेटर 3 है तो हर एक को 3 3 पार्ट में, 1 2 3, ये हो गया हमारा 1, 1 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसे 1 2 3, ये हो गया 2। ऐसे ही अब इस तरफ चलेंगे, 1 2 3, ये हो गया -1, फिर 1 2 3, ये हो गया -2, फिर 1 2 3, ये हो गया -3। ठीक है, हमने डिनोमिनेटर को देखना है, जितना डिनोमिनेटर में हो उतने पार्ट में डिवाइड, डिनोमिनेटर में 3 था तो हमने हर एक यूनिट को 3 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखो हमने बनाना है -2 होल 1/3, यानी कि ये -2 तो पूरा है, तो -2 पे तो हम सीधा पहुंच जाएंगे। बचा क्या, 1/3, 1/3 का मतलब क्या है, 3 पार्ट में से एक पार्ट तक ही हमने चलना है, 3 पार्ट में से एक पार्ट तक ही हमें चलना है। तो -2 तक तो ले लिया हमने ये पूरा, और फिर कितना चलेंगे, 1 पार्ट चलेंगे। 1/3 का मतलब है 3 पार्ट में से सिर्फ हम 1 पार्ट ही आगे चलेंगे। देखो ये 3 पार्ट थे, 1 2 3, तो हम सिर्फ 1 ही पार्ट आगे चलेंगे, यहाँ तक ही चलेंगे। ठीक है, 3 पार्ट में से हमने 1 पार्ट ही चलना है, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा -7/3 होगा।